अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस एकेडमी। बेटा हमने सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बेटा एक छोटा सा रिज़ल्ट है, ये सैंडविच थ्योरम का एक रिज़ल्ट है। एक छोटा सा सैंडविच थ्योरम नहीं कह सकते इसको, ये उसका एक रिज़ल्ट है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला रिजल्ट है बेटा जो है ना, इस क्वेश्चन में बार बार यूज होगा। ये क्या है जी, अगर थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो को तो साइन थीटा ओवर थीटा, यानी कि साइन वाले फंक्शन के साथ थीटा जो है वही थीटा अगर बटे में आ रहा है न्यूमरेटर में, तो ये फिर हमारे पास टोटली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की। इसको बेटा हम बार बार इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, यानी कि वैल्यू फाइंड करेंगे। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। तो बेटा देखें, बट अगर हम यहाँ से इस फार्मूले को देखते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर बेटा क्या आ रहा है, साइन 7, लिमिट तो अप्रोच कर रही है एक्स 0 को, साइन 7 एक्स ओवर एक्स है। इधर 7 एक्स एंगल है, इधर बटे में क्या है, अकेला एक्स है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ जी, अगर मैं इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड भी कर दूँ और मल्टीप्लाई भी कर दूँ, बटे में मेरे पास क्या होगा, एंगल वही आ जाएगा साइन के साथ है। तो वो सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 के साथ ही डिवाइड करता हूँ। अब आप गौर करें, यहाँ पे भी 7x है और यहाँ बटे में भी क्या आ गया, 7x। जैसे ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा है, और लिमिट एक्स पोज भी कर रही है किसको, 0 को। तो ये वाली चीज़ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ लिख लें रिजल्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके बराबर होगा जी, 1 के। ये वाली बेटा वैल्यू कितनी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के। इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 1 का 7, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसका बेटा दूसरा पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स। ठीक है, अब बेटा ये एक्स डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है, 1 डिग्री हमारे पास होता है पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो ये एक्स डिग्री है, तो एक्स को मैं क्या करता हूँ जी, पाई बटा 180 के साथ ज़रब दे देता हूँ, बटे में जो एक्स है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, आगे देखें, ये लिखा है कि पहले हम डिग्री को रेडियन में ही कन्वर्ट करेंगे, वही चीज़ जो मैंने ऊपर कर दी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बेटा साइन एक्स पाई ओवर 180। अब बटे में बेटा क्या है, एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, जो इधर एंगल है ना एक्स पाई ओवर 180, वो ही बटे में बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस एक्स को पाई बटा 180 के साथ एक्सचेंज करके ना, यानी कि इसके साथ ज़रब करूँगा एक्स के साथ, और इधर भी ज़रब करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आप बेटा देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स पाई ओवर 180, एक्स पाई ओवर 180 ये बटे में भी आएगा, और पाई ओवर 180 जो हमने साथ ज़रब देना, क्योंकि इधर डिवाइड भी किया है। ठीक है, अब बेटा ये वाली चीज़ जो है ना हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके बराबर आ जाएगी, 1 के। 1 को मैं जब पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखें जरा, यहाँ से 1 आ जाएगा बेटा वो वाली चीज़ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 180, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाय 180, ये हमारा फाइनल आंसर। इसका बेटा पार्ट नंबर 3 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको बेटा क्या करना है, आपने रैशनलाइज करना है प्रोवाइडर का कॉन्जुगेट लेकर, वो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इसके साथ ज़रा भी कर दिया डिवाइड भी, ऊपर वाली लेकिन न्यूमरेटर का दरमियान से साइन चेंज करके उसके साथ ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। अब बेटा ऊपर वाली रकम ऊपर वाली के साथ ज़रब और नीचे वाली के साथ ज़रब हो जाएगी। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे बेटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। अब बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा। अब बेटा यहाँ से एक साइन थीटा इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक साइन थीटा बच गया, ऊपर से नीचे से क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा। अब बेटा देखें, बटे में 0 नहीं बन रहा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, क्योंकि वो जो सैंडविच थ्योरम का रिजल्ट है वो भी नहीं बना इधर, तो इधर भी लिमिट पुट कर दें, इधर भी पुट कर दें। ये क्या आ जाएगा, साइन जीरो क्या आता है जी हमारे पास, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा लें, साइन 0 ओवर 1 प्लस कोस 0 आ जाएगा। बेटा साइन 0 होता है 0 और कोस 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 बटे में ऊपर क्या आ जाएगा 0, तो 0 ओवर 2 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह बेटा पार्ट नंबर 4 है, लिमिट एक्स टू टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स है। इसको बेटा आप दो तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा ये मैंने साथ में लिखा हुआ है।
पहले ये वाला देखें बेटा, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स है। यहाँ बेटा आप क्या करेंगे, जो पाई माइनस एक्स है ना, इसको किसी तीसरे वेरिएबल के रखने, दूसरे के बराबर, टी के बराबर रख दिया मैंने, ठीक है। तो टी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, पाई माइनस एक्स के। अब यहाँ से बेटा अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये माइनस का एक्स उधर जाके आ जाएगा प्लस का, तो बाकी क्या बचेगा, ये टी उधर जाकर माइनस का, तो पाई माइनस टी आ जाएगा। अगर बेटा एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, पाई को, फिर बेटा टी किसको अप्रोच करेगा, जीरो। कैसे, अब बेटा एक्स की जगह इधर लगा दें क्या, पाई। एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, पाई को। मैं इधर जब बेटा एक्स की जगह पे लगाऊंगा ना पाई, तो पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए टी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को करेगा। तो ये लगाएं वैल्यूज, इधर बेटा एक्स है तो एक्स की जगह क्या लगाएंगे हम, पाई माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आप किसको अप्रोच करेगी, टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो साइन इंटू पाई माइनस टी, और पाई माइनस एक्स किसके बराबर है, टी की। अब बेटा जैसे ही एक्स चेंज हो गया ना एंगल, यानी कि ये वाली चीज चेंज की, तो जाहिर सी बात लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि अब टी वाला फंक्शन में हमने इसको चेंज कर लिया। तो बेटा ये हमारे पास ये साइन 180 जो होता है ना, साइन 180 माइनस वन, ये साइन एक्स के बराबर ही आता है। ये इधर हाल भी किया हुआ है, फार्मूला लगाएं साइन 80 को साइन अल्फा कोस बीटा वाला, और माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। साइन 180 क्या होता है, जीरो, ये जीरो हो जाएगा सारा फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोस 180 माइनस वन, और साइन एक्स वैसे ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और साइन एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो साइन टी ओवर टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से देखें, ये पाई माइनस, ये जो चीज़ थी ना साइन पाई माइनस टी, इसको बेटा हमने किस में चेंज कर दिया, वही जो फार्मूला लगा के इसका साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा का। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया था यहाँ पे, ये देखिए साइन एक्स बाहर है, इधर टी में यूज हो रहा था, साइन टी ओवर टी आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, क्योंकि हमने ये थ्योरम देखा हुआ है, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा एक मेथड इसका और सॉल्व किया हुआ साथ ही, ये भी देख लें जरा। हमारे पास बेटा इधर क्या लिखा हुआ है जी, सवाल देखें, साइन एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स है। अब बेटा ये जरा देखिएगा, ये वाली जो चीज़ है ना साइन एक्स, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो इस साइन 180 माइनस एक्स को हल करूंगा तो मेरे पास बेटा क्या आ रहा है, साइन एक्स। इसका मतलब जो सवाल में हमें साइन एक्स दिया गया उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस वन और पाई माइनस एक्स, और बटे में तो ऑलरेडी पाई माइनस एक्स है। अब बेटर भी पाई माइनस एक्स, इधर भी पाई माइनस एक्स, एंगल सेम होगा, तो बेटा ये लिमिट एक्स तो पाई कर रहा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह पार्ट नंबर 5 है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स और साइन बी एक्स, ठीक है। सबसे पहले बेटा डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट अलग कर लें, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट अलग कर दें। अब बेटा साइन का एंगल क्या आ रहा था, ए एक्स, तो बटे में भी ए एक्स बनाए और इसके साथ जरूर कर दें ए एक्स को, ठीक है ना। ये देखे ना ऊपर वाली रकम जो थी साइन ए एक्स था, तो मैंने ए एक्स के साथ इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। इस तरह बटे वाले में साइन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, यानी कि क्या था, बी एक्स था उसका एंगल, तो बी एक्स के साथ डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब बेटा यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या बन जाएगा ये, ठीक है, ये वाली चीज़ भी 1 हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी 1 हो जाएगी, तो ठीक है। ऊपर से क्या बच जाएगा, ए एक्स, नीचे से बी एक्स। अब बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स ओवर बी एक्स, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए ओवर बी मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स टैन एक्स, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि जो टैन एक्स होता है ये किसके बराबर होता है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स के। इसको लिख लिया मैंने साइन ओवर कोस। अब बेटा ये जो थर्ड टाइम डिवीजन होती है ना, ऊपर जाके आती है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कोस ऊपर जाके आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कोस एक्स डॉट एक्स ओवर साइन एक्स। अब बेटा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जरा गौर करें तो, लिमिट ये एक्स ओवर साइन एक्स को अलग कर लिया, ठीक है, और साथ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कोस एक्स को अलग कर लिया। अब बेटा ये वाली चीज़ लिखी हमने 1 के बराबर, ठीक है। इसको जरा उल्टा भी सकते हैं हम, या इसी को हम अगर चेंज करें, या ऐसे वैसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं एक स्टेप कर लेता, ये देखिएगा ज़रा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर कोस एक्स लिख लें और नीचे बटा लगा के लिख लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। तो ये वाली चीज़ बेटा मेरे पास क्या बन जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कोस एक्स, कोस अब बेटा इधर लिमिट पुट करूँगा तो कोस जीरो किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह बेटा पार्ट नंबर है हमारे पास 7 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। इसका बेटा हमारे पास, इसको छोड़ें जरा, इधर आए, हमारे पास कोस टू अल्फा का एक फार्मूला होता है,
टू को 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब बेटा अगर -2 साइन स्क्वायर अल्फा इधर माइनस का इधर जाके आ जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये प्लस का उधर जाके आ जाएगा 1 - cos 2 अल्फा। अब बेटा यहाँ से देखें तो 1 - cos 2 अल्फा इधर क्या है 1 - cos 2 एक्स, ये किसके बराबर है 2 साइन स्क्वायर अल्फा की, तो इसका मतलब 1 - cos 2 एक्स किसके बराबर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ जी, लिमिट एक्स गोज़ टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब बेटा 2 को शुरू में ले जाएं कांस्टेंट है यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये क्या बन जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये देखें इसे मैं होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इधर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, इधर लगा लिया तो ठीक है। अब बेटा लिमिट यहाँ वैसे भी देखें ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर ही बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे फिर भी ठीक है। अब लिमिट एक्स गोज़ टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स किसके बराबर आ जाएगा जी 1 के, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है 1 का तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 का 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 8 देखें बेटा क्या है 1 - cos एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वही पिछला फार्मूला जब भी हमने यूज़ किया है। देखें जरा बेटा हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इधर बेटा हमने क्या बनाया था 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - cos 2 अल्फा। अब बेटा इधर 2 अल्फा है तो इधर क्या आ रहा है अल्फा, ठीक हो गया। अब अगर हो जाए 1 - cos अल्फा तो इधर जारी सी बात उसका क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, cos 2 अल्फा था 2 अल्फा का क्या आ गया अल्फा। अब बेटा इधर अगर अल्फा आएगा तो अल्फा का क्या आ जाएगा अल्फा बाय 2, ठीक है, वही वैल्यू लिखी हमने 1 - cos अल्फा ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 लिखिए, यानी कि 1 - cos एक्स को लिख लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, यही वाली आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं डबल एंगल की, ठीक है। अब बेटा नीचे क्या है 2 साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स है तो ठीक है, ये क्या बन जाएगी 2 साइन एक्स ओवर 2 कोस एक्स ओवर 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इनका स्क्वायर लेने 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और आगे ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक साइन जो है ये स्क्वायर वाले इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो 1 ओवर क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा 1 ओवर 2 को लग कर इधर लिमिट पुट करें तो लिमिट पुट करने से क्या आ जाएगा कोस 0 आएगा बेटा, तो कोस 0 किसके बराबर हो जाएगा 1 के, इधर पुट करूँगा ना एक्स ओवर 0 ओवर 2 तो वो 0 बन जाएगा, तो कोस 0 1 होता है तो 1 ओवर 2 1, तो इसको बेटा मैं जरूर दूंगा 1 के साथ, मेरे पास 1 ओवर 2 इसका फाइनल आंसर है। इसी का सेकंड मेथड भी बेटा लिखा हुआ है हमारे पास, साइंस के अल्फा किसके बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर अल्फा का, ठीक है, उसे लिखा उसने 1 - cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा एक दफ़ा प्लस में, ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो 1 - cos एक्स आ जाएगा, तो लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा ये 0 तो 1 हो जाएगा तो 1 + 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें यहाँ से जब मैं 0 पुट करूँगा तो cos 0 1 1 ओवर 1 + 1 तो 1 ओवर 2 हमारा आंसर, ये दूसरा मेथड है। पार्ट नंबर 9 है बेटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, तो क्या आ जाएगा बेटा ये देखें। अब बेटा स्क्वायर आ रहा है तो हम नीचे भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा, अब थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया थीटा के साथ ही डिवाइड कर दिए, थीटा स्क्वायर बन गया और साथ थीटा वैसे भी आ जाएगा। अब बेटा लिमिट अलग अलग कर ले इस थीटा की और इसके लिए, ये वाली चीज़ बेटा क्या बन जाएगी हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा बन, और यहाँ बेटा जब मैं 0 पुट करूँगा ना थीटा की जगह, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये बेटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं बेटा थीटा की जगह 0 लगाऊंगा तो क्या आएगा 0, तो 0 ज़रा 1 करूँगा तो जवाब मेरा क्या आ जाएगा 0। इसी का पार्ट नंबर 10 देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सीकेंट एक्स माइनस कोस एक्स ओवर एक्स। अब बेटा सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस का, तो 1 ओवर कोस एक्स आ जाएगा माइनस कोस एक्स और बटे में एक्स। अब बेटा ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो अब ये क्या आ जाएगा इसकी कोस एक्स जब इसके साथ डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस इसका बेटा क्या है 1 है 1 तो कोस को 1 के साथ डिवाइड किया कोस जाएगा कोस जरा कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स और बटे में क्या एक्स है, बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या होता है जी साइन स्क्वायर एक्स, के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स नीचे एक्स कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं किसके साथ एक्स के साथ, ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर एक्स आ जाएगा, ये कोस एक्स साथ बाहर ले गए इसके। अब बेटा इसकी लिमिट ला कर ले, इसकी लिमिट है
अलग कर लें ऊपर भी और नीचे भी, एक्स की और कोस एक्स की। ये वाली चीज़ बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी 1। अब इधर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, इधर कोस 0 क्या आता है 1, तो 0 पर 1 क्या आ जाएगा 1, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय बेटा 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 11 है बेटा 1 माइनस कोस पी थीटा और बटे में क्या 1 माइनस कोस यू थीटा है। ठीक है बेटा, वही फार्मूला पीछे हमने किया था डबल एंगल वाला, ये इससे बनाया 1 माइनस कोस 2 अल्फा हमारे पास होता है किसके बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। अब बेटा इधर 2 अल्फा है तो इधर क्या आता है अल्फा, यानी कि हाफ। अब बेटा भी देखें इधर पी थीटा होगा तो इधर क्या आएगा पी थीटा बाय 2, यानी कि इसका क्या आएगा हाफ आएगा। 2 अल्फा था तो अल्फा आया, पी थीटा है तो क्या आएगा पी थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो ये बेटा इधर वैल्यूज पुट करें ऊपर भी और नीचे, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 और 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब बेटा ऊपर अलग कर लें लिमिट और नीचे लिमिट अलग कर दें। अब बेटा ये वाला जो एंगल है ना, ये हमने बनाने के लिए क्या करते हैं हम पी थीटा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर बाहर कर दिया हमने, ठीक है, होल का। तो ये यहाँ से बेटा अगर गौर करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या आ जाएंगे सेम। अब बेटा पी थीटा बाय 2 और क्यू थीटा बाय 2 ये साथ वैसे ही आ जाएंगे, बच जाएंगे, ये वाली वैल्यू हो जाएंगे ना 1, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा साइन थीटा और थीटा वाला जो रिजल्ट है वो यूज करके। तो पी स्क्वायर पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर और क्यू थीटा बाय 2 का स्क्वायर, ये चीज़ हमारी पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। ये थीटा स्क्वायर ओवर 4 और थीटा स्क्वायर ओवर 4 कैंसिल, तो क्या बच गया जी हमारे पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। पार्ट नंबर बेटा 12 है, देखो जरा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा है। तो बेटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan को बेटा लिख सकते हैं हम साइन ओवर कोस और माइनस साइन थीटा वैसे ही, और नीचे साइन क्यूब थीटा है। ऊपर से बेटा क्या कॉमन अगर देखें तो क्या है कॉमन आ रहा है साइन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 और नीचे साइन क्यूब थीटा वैसे ही। यहाँ से एक साइन थीटा बेटा इसके साथ कैंसिल कर दें तो नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा नीचे। बेटा हमारे पास क्या जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ गया। बेटा ये थर्ड टाइम डिवीजन है, इसके साथ आके नीचे क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस कोस थीटा और कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर बेटा देखें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ये साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब बेटा लिमिट पुट करें, ये कोस 0 1 ये कोस 0 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, क्या आएगा हमारा आंसर 1 ओवर 2 फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमने एक और रिजल्ट यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये वाला रिजल्ट जो है ना बेटा ये थ्योरम जो है इसका रिजल्ट ज़रा याद रखना है, रूप इसका चाहे नाम करें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल होगा। तो इसको बेटा क्या करें हम देखते हैं, इस रिजल्ट को सिर्फ याद रखें कि लिमिट n अप्रोचेस टू पाई 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n किसके बराबर आएगा e के। बेटा ये चीज़ ध्यान में रखनी, जो वैल्यू इधर होगी ना अगर n अप्रोच करेगा पाई को, इसका जो उल्ट है ना वो इधर होना चाहिए। अगर ये इसका उल्ट इधर हम बना लें या पहले बना हुआ है तो ये किसके बराबर आ जाएगा e के बराबर आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है, आसान ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसी की बेटा एक तो डिडक्शन है, ये वाला रिजल्ट भी याद रखना है, लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो फिर इसका उल्ट इधर होना चाहिए, x है तो 1 ओवर x होना चाहिए, ये भी किसके बराबर आएगा e के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कह रहा है एक्सप्रेस ईच इन टर्म ऑफ ई, ठीक है ना, वही पिछले दो रिजल्ट यूज करके अब हमने इसको हल करना है। तो देखिए बेटा हमारे पास सवाल क्या है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n 2 की पावर होल की पावर क्या है जी 2n है जी। अब बेटा देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, अब मैं ये पावर है अगर इस फॉर्म में इसको लिख लूँ n को लग कर लूँ और 2 को लग कर दो, पावर क्या आती है देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है a की पावर m ज़रब n, ये किसके बराबर होता है a की पावर एम एन के। तो ये क्या किया मैंने, एन को लग कर दिया और 2 को लग कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो फिर 2n ही आ जाएगा। अब बेटा ये अंदर वाली चीज़ जो है हमने अभी जो रिजल्ट देखा गया था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n, ये किसके बराबर था e के बराबर था। तो ये वाली चीज़ बेटा किसके बराबर आ जाएगी e के, और ऊपर पावर 2 जो है वो ऊपर ही आ जाएगी, तो e की पावर 2 हमारा क्या आ गया आंसर आ जाएगा।
पार्ट नंबर 2 है बेटा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n ओवर 2 आ जाएगी। तो बेटा देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ओवर n, इसका उल्ट क्या होना चाहिए n। तो मैं क्या करता हूँ जी n को अलग कर देता हूँ और 1 ओवर 2 को अलग कर देता हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये अंदर वाली चीज़ बेटा वही रिजल्ट पिछला इस्तेमाल करके ये वाला लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ बेटा अंदर क्या आ जाएगी e और ऊपर पावर जो है 1 ओवर 2 वैसे रह जाएगी। पार्ट नंबर 3 है बेटा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 1 ओवर n होल की पावर क्या है जी n है। अब बेटा देखें जरा इधर है जी -1 ओवर n, ऊपर क्या आ रहा है n, ठीक है। ऊपर मुझे चाहिए क्या इस पावर का उल्ट, इस वैल्यू का उल्ट -1 ओवर n का उल्ट क्या होगा -n। तो उसको बनाने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ जी देखें लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस प्लस लगा के -1 ओवर n लिखा ताकि हमें पता हो कि माइनस वाली वैल्यू आ रही है और उसकी पावर क्या है n है। अब बेटा मैं -n बनाने के लिए क्या करता हूँ माइनस के साथ अंदर भी ज़रब कर देता हूँ n को और बाहर भी माइनस ले लेता हूँ। अब देखें इसको मैं पावर को ज़रब दूँ तो माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ठीक है, प्लस का n आ रहा है। अब बेटा ये वाली चीज़ देखें -1 ओवर n का उल्ट क्या आ गया -n बन गया। तो ये वाली चीज़ किसके बराबर आ जाएगी e के, तो e की पावर -1 आ जाएगी हमारी क्या वैल्यू e की टर्म में, तो पावर माइनस में तो बटे में ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी प्लस में चेंज हो जाएगी। पार्ट नंबर 4 है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n होल की पावर n है। अब बेटा देखें इधर क्या आ रहा है 1 ओवर 3n, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए इसका उल्ट 3n होना चाहिए रेसिप्रोकल। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n, ठीक है ना। बेटा मैंने क्या किया इस n को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर 3 के साथ डिवाइड भी कर दिया। अगर देखें तो ये 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, हमारी ऊपर वाली वैल्यू बैलेंस ही है। अब बेटा ये वाली चीज़ जब इसका उल्ट इधर आ जाए ये किसके बराबर आ जाएगा e का, तो e की पावर क्या आ जाएगी 1 ओवर 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर बेटा 5 है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n की पावर n। अब बेटा ये क्या है 4 ओवर n, इसका उल्ट क्या होगा n ओवर 4। तो n ओवर 4 बनाने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ जी इस n को 4 के साथ डिवाइड करता हूँ और बाहर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरे पास इसका उल्ट इधर बन जाए। ये बेटा अब बन गया। तो ये वाली चीज़ बेटा किसके बराबर आ जाएगी e के, तो e की पावर आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर बेटा 6 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x और सारी की पावर क्या है 2 ओवर x है। बेटा अब इसका उल्ट क्या होगा 3x का 1 ओवर 3x। तो बेटा 1 ओवर 3x बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 ओवर 3x कर दिया। बेटा मैंने क्या किया बाहर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यानी कि 3x के साथ कर रहा है वो, ठीक है। ये 3x चाहे आप ना ही करें अकेला 3 ही कर लें, ये 3x रहने ही दें, ठीक हो गया। ये बाद में भी कैंसिल हो रहा है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ जी ये पावर में ना ये जो 2 ओवर 3 है और 2 ओवर x है, ये 2 को बेटा मैं इसमें से अलग करता हूँ, एक स्टेप यहाँ पे मैं मजीद कर देता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x। बेटा यहाँ पे आप क्या करें 1 ओवर x कर लें और सारे की पावर क्या कर लें जी 2 कर लें, बाहर ले लें 2 को। अब बेटा मुझे चाहिए इधर 3x, तो बेटा मैं बाहर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ बाहर भी इस 2 को और अंदर 3 के साथ इस पावर को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 3x का उल्ट क्या आ जाएगा 1 ओवर 3x। अब बेटा ये वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर आ जाएगी e के, e की पावर क्या रहेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मैं ज़रब दूंगा तो 3 2 बार कितना आ जाएगा 6, e की पावर जो है 6 मेरा आंसर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर इसकी पावर 1 ओवर x स्क्वायर। बेटा इसका उल्ट क्या होता है 2x स्क्वायर का 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो बेटा वही काम पिछले वाले सवाल का x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर 2 के साथ बेटा बाहर मल्टीप्लाई कर दें और 2 के साथ ही डिवाइड कर दें तो 1 ओवर 2x स्क्वायर इसका उल्ट बन जाएगा। ये वाली चीज़ किसके बराबर आएगी कि e की पावर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ जी बेटा पार्ट नंबर 8 है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h होल की पावर 1 ओवर h। अब बेटा देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास -2h है, इसकी पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास -1 ओवर 2h। तो बेटा वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी देखें ज़रा 1 ओवर h है, ठीक है। तो इसको बेटा मैं क्या करता हूँ -2 के साथ बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी -2 के साथ डिवाइड कर दूंगा ताकि ये माइनस इसके साथ h हो रहा है ताकि हमारे पास इसके उल्ट जो है ना ऊपर बन जाए। तो बेटा ये वाली वैल्यू अब किसके बराबर आ जाएगी e की पावर -2। तो बेटा इसको जब मैं बटे की शक्ल में लिखूंगा तो 1 ओवर e का स्क्वायर आ जाएगा। पार्ट नंबर बेटा 9 इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है तो ये ज़रा ध्यान से समझ लें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है x ओवर 1 प्लस x होल की पावर x है। अब बेटा ज़रा गौर कीजिएगा इस रकम को अगर मैं उल्टा लूँ नीचे वाली को ऊपर ले जाऊँ ऊपर वाली को नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास पावर क्या होगी चेंज होगी, अगर प्लस में है तो माइनस में होगी तो प्लस, ये प्लस में है। अब बेटा मैं नीचे वाली रकम ऊपर ले गया ऊपर वाली नीचे यानी कि उल्टा दिया तो इसकी पावर
का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का एक्स था तो क्या आ गया माइनस एक्स हो जाएगा। अब बेटा लिमिट एक्स प्रोड्यूस इनफिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर एक्स की पावर माइनस एक्स है, ये बेटा हमारे पास अब ये 1 प्लस एक्स है, इन दोनों का बटा एक्स है, ठीक है। मैं दोनों का बटा अलग अलग कर देता हूँ, 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स, यहाँ से बेटा ये एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया लिमिट एक्स प्रोड्यूस इनफिनिटी 1 ओवर एक्स प्लस ये कैंसिल होकर इधर 1 आ जाएगा माइनस एक्स पावर आ जाएगी। अब बेटा 1 को मैं इधर लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 ओवर एक्स, इसका बेटा उल्ट क्या होगा 1 ओवर एक्स का एक्स, तो बाहर माइनस को अलग कर ले एक्स को अलग कर ले, तो ये वाली चीज़ e के बराबर आ गई, तो e की पावर -1 बटे में ले जाएंगे तो बेटा 1 ओवर e हो जाएगा। पार्ट नंबर 10 जो है बेटा ये भी बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी का पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। वो कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर एक्स -1 और e की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1, और यहाँ में कह रहा है वो कि एक्स लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस में होगा, ठीक है ना, प्लस में नहीं होगा। लेस देन 0 जब भी कोई वैल्यू कह दे तो वो क्या होती है माइनस में होती है। तो कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू क्या रख लें हम माइनस वाई रिप्लेस कर दे, क्योंकि वो माइनस में है तो माइनस वाई रख दिया हमने टू द थ्योरम, तो मेरे पास क्या बनेगा अब लिमिट इधर एक्स अप्रोच कर रही थी, अब किसको अप्रोच करेगी वाई को, ठीक है। लिमिट वाई को हमने लेट कर दिया वाई की इक्वल, ठीक है। लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1 ओवर वाई -1 और बटे में e की पावर -1 ओवर वाई प्लस 1 आ जाएगा। अब बेटा ये पावर माइनस में है तो बटे में ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। -1 और 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 1 वाई प्लस 1। अब बेटा मैं लिमिट पुट करूंगा ना जब, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर e की पावर बेटा 1 ओवर 0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी -1 और नीचे बेटा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, तो बेटा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी हमारे पास क्या बन जाएगा 0, तो 0 -1 और 0 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा -1 ओवर 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -1। लास्ट वाला पार्ट बेटा ये भी बड़े हैं, लास्ट वाले तीनों शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अहम हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 e की पावर एक्स 1 ओवर एक्स माइनस और 1 और e की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1, इसमें बेटा कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा। अब बेटा यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी ऊपर से e की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन, इधर से भी e की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन ले लिया, ये बेटा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस e की पावर 1 ओवर एक्स और 1 प्लस e की पावर 1 ओवर एक्स। तो ये बेटा देखिए मैं अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ लिमिट 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स था तो 1 ओवर 0 आ गया, ठीक है, और इसी तरह 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी वो क्या होता है 0, इधर से भी बेटा क्या आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी ये भी हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा और 1 प्लस 0 1, तो 1 ओवर 1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बेटा कुछ थोड़े से नोट लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 10 है 9 10 और 11 जो है बेटा e की पावर जो 0 होता है ना हमेशा किसके बराबर होता है 1, हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है। e की पावर इन्फिनिटी बेटा किसके बराबर होगा इन्फिनिटी के, ये चीज़ें जरा ध्यान में रखनी है। और 1 ओवर 0 बेटा किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के। ये वाली जो चीज़ें हैं ना बेटा ये बड़ी अहम है ये लास्ट वाले 3 क्वेश्चन में, तो ये जरा ध्यान में रखनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के साथ, जिसमें से ना बेटा हर साल कहने के 100 में से 95% चांस होते हैं कि उसी एक्सरसाइज में से ही लॉन्ग सवाल होना है, तो बड़ी अहम एक्सरसाइज है। तो उसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसको कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।